Hello students, this is Thaba sir. Today I am going to start a new chapter of class 8 that is rational number जो कि बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। और रैशनल नंबर में हम लोग देखेंगे कि एग्जामिनेशन में किस तरह का प्रॉब्लम्स रैशनल नंबर से रिलेटेड आते हैं। बट एक मेरा पर्सनल मानना है कि रैशनल नंबर अगर आपको पढ़ना है तो उससे पहले आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। लाइक आपने 5 से लेकर के क्लास 7 तक के बीच में जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ा, लाइक इवन नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स एटसेट्रा, बहुत तरह का नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा था, उसको आपको याद रखना है। सर कैसे याद रखना है इस वीडियो में तो हम नहीं बताएंगे, बट इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया था लेक्चर 1 बिफोर स्टार्टिंग रैशनल नंबर, उसमें जाकर के आप देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में मैंने बता दिया है। नाउ हम लोग रैशनल नंबर स्टार्ट करते हैं। एक प्रॉब्लम छोटा सा बच्चों में हम देखते हैं कि वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि सर रैशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर में डिफरेंसेस क्या है, क्या डिफरेंस है रैशनल नंबर में और फ्रैक्शनल नंबर में। तो मैं आपको बताता हूं, जब आप क्लास 6 में थे तो आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया था जिसका नाम था फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का डेफिनेशन जो था वो था कि सर नंबर्स कैन बी expressed in the form of a by b where b not equals to 0 comma a and b both are the whole नंबर जिसमें क्या होता था ए और बी, इट मींस ये और ये दोनों होल नंबर्स होते थे, और बी इट मींस डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता था। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग फ्रैक्शनल नंबर बोलते थे। एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग देखते हैं, जैसे 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर है। 3/2 क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर है। अच्छा 4/6 क्या है, ये भी एक तरह का फ्रैक्शनल नंबर है। तो इस तरह का नंबर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपसे कोई पूछता कि सर -7/9 क्या ये फ्रैक्शनल नंबर है, तो हम लोग यहां पर क्या बोलते थे, नहीं सर इसका नाम अब चेंज हो जाएगा और इसका नाम रहेगा क्या, रैशनल नंबर। अब हम लोगों को पता करना है कि सर इसको रैशनल नंबर हमने क्यों कहा। तो अब क्लास 8 में जो डेफिनेशन बताया जाता है रैशनल नंबर का वो क्या है, हम लोग देखते हैं। रैशनल नंबर जो होता है, रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होता है, उनका डेफिनेशन क्या है। तो हम लोग बोलेंगे सर नंबर्स कैन बी expressed in the form of p by q where q not equals to 0, p and q both are the integers। आपको पता चल गया ना डिफरेंस। फ्रैक्शनल नंबर में क्या होता था कि उसका a और b इट मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होल नंबर होते थे, लेकिन हमारे पास रैशनल नंबर का डेफिनेशन में p और q नाम हमने चेंज कर दिया। यहां पर a b मान करके बनाया था फ्रैक्शन को, और यहां पर रैशनल नंबर को पी क्यू मान करके बना रहा है, मतलब न्यूमरेटर इसका p, डिनोमिनेटर इसका q। तो यहां पर q नॉट इक्वल्स टू 0, q कभी भी 0 नहीं होगा, इट मींस डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, और p एंड q बोथ आर द इंटीजर्स, मतलब रैशनल नंबर का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा दोनों इंटीजर होगा। बस शर्त है कि उसका डिनोमिनेटर, रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब ये हमारा था क्या चीज, रैशनल नंबर का। तो डिफरेंस क्या है सर, इसमें फ्रैक्शनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होल नंबर्स होते हैं और रैशनल नंबर में इंटीजर्स होते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हर तरह का फ्रैक्शन रैशनल नंबर होते हैं। तो मतलब क्या हम फ्रैक्शन को रैशनल नंबर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। 1/7 -3/2 -3 2 2.1 डॉट डॉट डॉट, और भी कई तरह का नंबर्स आ सकता है। मतलब ये क्या रैशनल नंबर है, यस सर रैशनल नंबर है। कैसे सर, ये -3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से 1 सोच सकते हैं।
इसके नीचे कुछ नहीं, जिस नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है वहां पर क्या होता है, 1 होता है। अच्छा सर ये तो डेसिमल नंबर दिख रहा है। नहीं सर, डेसिमल दिख रहा है लेकिन ये है एक तरह का रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि डेसिमल नंबर का रिलेशन होता है रैशनल नंबर के साथ। कैसे? पॉइंट को अगर आप हटा दीजिएगा तो सर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, मतलब 21/10 हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका, एक रैशनल नंबर हो जाएगा सर। तो उम्मीद करते हैं, आई होप आपको ये रैशनल नंबर समझ में आ गया और ये फ्रैक्शन से अलग क्यों, ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, पढ़ते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर हम लोग अब देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में पहला प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है, लेट हमने मान लिया 1/2 कोई रैशनल नंबर है, और उस रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इवन वो जो आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो 1/2 के बराबर भी होगा सर। इट मींस इसका सॉल्यूशन हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। 1/2 कोई रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब? जब हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी सेम नंबर से। 2 1 क्या हो जाएगा 2, 2 2 क्या हो जाएगा 4। सर 1/2 इधर था, यहां पर 2/4 आया, लेकिन याद रखिएगा ये और ये आपस में बराबर होगा, कोई आंसर में फर्क नहीं आने वाला है सर। ये 1/2 था शुरू में, ये 2/4 तो लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाओगे तो ये 1/2 के बराबर ही आ जाएगा। तो इसीलिए क्या हम लोग बोल सकते हैं 1/2 बराबर होगा 2/4 के? बोल सकते हैं ना सर? क्यों? मन में सोचो ना, 2 1 2, 2 2 4 काट दो तो 1/2 ही आ गया, 1/2 के बराबर। तो कभी भी याद रखिएगा हमेशा कि अगर कोई रैशनल नंबर है और उस रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कभी सेम ही आंसर देता है। अब सर जैसे कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ऐसे रैशनल नंबर को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अगर आपसे कभी पूछा जाए, एक रैशनल नंबर दे दिया जाए, लाइक एक एग्जांपल देख लो 3/4, और बोला इसके इक्विवेलेंट दो और रैशनल, कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम। क्या करना है? 3/4 लिखना है, कोई भी एक नंबर से ऊपर और एक नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद पहला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वही होगा। अच्छा अगले बार में 3/4, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको भी कर दो 3 से, जो भी मल्टीप्लाई होकर के आएगा वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। किसके? 3/4 के। इट मींस 3/4 के दो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कौन हो? 3 2 6, 4 2 8, 3 3 9, 4 3 12। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आ गया। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग सीखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है? दूसरा प्रॉपर्टी कहता है रैशनल नंबर का, अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है, सपोज 8/16, और आप उस रैशनल नंबर को किसी सेम नंबर से, उस रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से आप अगर डिवाइड कर देते हैं तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लाइक 8 को डिवाइड कर दो 8 से और 16 को भी डिवाइड कर दो 8 से। चलो 8 डिवाइडेड बाई 8 विल बी 1, 16 डिवाइडेड बाई 8 विल बी 2, मतलब क्या है 1/2 आ गया। तो याद रखिएगा ये 1/2 जो होगा 8/16 के बराबर ही होगा। इट मींस 8/16 बराबर 1/2। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग सीखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है? तीसरा प्रॉपर्टी कहता है अगर आपके पास कोई दो रैशनल नंबर है और दोनों इक्विवेलेंट है, बराबर है, लाइक 1/2 बराबर मान लीजिए है 4/8 के, और हम शो कर दिए ये रैशनल नंबर इस रैशनल नंबर के बराबर है। सर सच में बराबर है, देख लो, काटो, 4 1 4 कट जाएगा और 4 2 8 कट जाएगा, 1/2 ही आ रहा है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में जाने के बाद, चूंकि 1/2 के बराबर है। तो हम लोग अभी जस्ट लिखते हैं कि 1/2 एक रैशनल नंबर है और इसको हम शो कर रहे हैं दूसरे रैशनल नंबर 4/8 के बराबर है। तो तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर दो रैशनल आपस में बराबर है, रैशनल नंबर आपस में बराबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर इक्वल आएगा। इट मींस 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और ये 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बराबर आएगा। देख लो 8 × 1 और 2 × 4, तो 2 × 4 8, 8 × 1 8 ही हो जाएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। ये था इसका तीसरा प्रॉपर्टी।
अब अगला टॉपिक जो हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये हमारे लिए थोड़ा मजेदार टॉपिक है, चलो हम लोग देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब हम लोग थोड़ा सा क्लास 5 की तरफ शिफ्ट करते हैं। क्लास 5 में जब आप थे तो आपको एक बात पढ़ाया जाता था, ऐड द नंबर्स ऑन द लाइन। ऑन द लाइन, लाइन पे नंबर्स को ऐड करना है। क्वेश्चन कैसा रहता था सर? 3 + 4 बराबर ब्लैंक। अब आप इसको बना करके दिखा दीजिए। हम लोग क्या करते थे, ऐसे लाइन लेते थे, 0 लिखते थे, और हम लोग ऐसा करते थे, कुछ बच्चा तो पूरा शॉर्टकट 3 + 4 7 और पूरा खुश। हम तो जोड़ करके आ गए थे, हम बना दिए थे सर आंसर। ये वाला क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में, बट बेटा तू गलत बना करके आया था। इसको क्या करना था, इसका स्टेटमेंट पढ़ना था और उसके बाद बनाना था। इसका स्टेटमेंट था नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आप डायरेक्ट ऐड करके आ गए थे, लेकिन हम लोग कैसे बनाते थे, पहले 0, देन 1 2 3 4 5 6 7, और 0 से पीछे -1 -2 -3 -4 -5। मन था तो लेते थे, नहीं था तो नहीं लेते थे। अब यहां से 3 था तो 0 पे रख करके 3 स्टेप आगे, 1 2 3, मतलब 3 था ना तो 3 स्टेप आगे। देन उसमें कितना ऐड करना था, 4। तो हम लोग क्या करते थे, फिर से जाते थे आगे, 1 2 3 4, मतलब 7 पे ले जा करके इसको ऐसे गिरा देते थे, और हमारा आंसर वही होता था जिस पे लास्ट एरो खत्म हो रहा है, मतलब 7 पे होता था। देखो यहाँ पर भी आंसर 7। अब हम लोग रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। सपोज एक क्वेश्चन है आपके पास, होल 3 1/2, और इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन पे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन लेंगे, बीच में 0, देन 1, देन 2, देन 3। क्योंकि हमारा नंबर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव की तरफ खड़ी लेकर के आप छोड़ दीजिए। अब चेक करो, ये क्या है, 3 एक होल नंबर है। अच्छा, होल नंबर है तो पहले होल नंबर तक आप पहुंच जाओ। सर ये 3 होल नंबर है तो आप 0 से होल नंबर तक पहुंचो। यहां 0 से स्टार्ट किए और ये 3 तक पहुंच गए सर। अब ये 3 तक पहुंचे, लेकिन 3 से आगे हम लोगों को नंबर को रिप्रेजेंट करना है, मतलब 1/2 है, तो मतलब 3 अब प्लस आधा। और सर 3 के बाद हम लोग, अच्छा 4 नहीं लिए, 4 ले लेते हैं। अब 3 के बाद ही आएगा आधा, तो आधा जो होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि 3 1/2, हाफ का मतलब आधा, मतलब 3.5। तो 3 और 4 के बीच में आधा हो जाएगा। इट मींस कि ये जो होगा हमारा 3 1/2 का पॉइंट होगा। अब इसको आप इरेज कर दीजिए, बस आपको डायरेक्टली ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है अपने आंसर को। चलो एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर पे क्वेश्चन कहीं पर दिया हुआ है, सपोज 7 3/10। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हमको रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन। हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, 0 पुट करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इसका काम नहीं, इरेज कर देते हैं, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर हमारे पास 10। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, 7 होल नंबर है, पहले 7 को खोज लो कहां पर है। सर 7 यहां पर है। अब 7 से आगे बढ़ना है, कितना आगे बढ़ना है, 3/10, मतलब 3/10 का मतलब ये हुआ, पहले चेक कर लो कि ये कौन सा फ्रैक्शन है। देखो बाबू, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वैसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और वो हमेशा 1 से भी छोटा होता है। डिवाइड देने के बाद हमेशा 1 से छोटा नंबर देगा वो। तो इसका मतलब 7 होल नंबर था, 7 तक पहुंच गए। अब वो जो आने वाला है 7 के बाद, वो 1 से भी छोटा होता है। इसका मतलब ये 7 और 8 के बीच ही में कहीं पर होगा। बट रिप्रेजेंट कहां करेंगे सर, इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। इसका डिनोमिनेटर में कौन है, 10। तो अब क्या करूंगा, 7 से 8 के बीच में इसको 10 पार्ट में ब्रेक कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही आपने 10 पार्ट में इसको ब्रेक किया, अब उसके बाद क्या करना है आपको, उसमें से 3 हिस्सा को उठा लेना है। मतलब 7 जो था अब 3/10 था, तो इसको 10 हिस्से में बांट दिए और उसमें से 3 हिस्सा को ले लो,
फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब सर आपका 7 होल 3/10 का रिप्रेजेंटेशन यहां पर किया जाएगा। ये हमारा था रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। सो हम लोग आगे का टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।